नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, अरिहंत, सक्सेस एंड द नथिंग लेस, नंबर 1 बेस्ट सेलर, एनसीईआरटी नोट्स, सामान्य विज्ञान, क्लास 6 से 12 तक, ओल्ड और न्यू दोनों है, पुराना और नया दोनों है। ठीक, विषय सूची पहले भौतिकी विज्ञान, पहले पढ़ाएंगे अध्याय 1 मात्रक तथा मापन, फिर ओल्ड टू ओल्ड इसे पढ़ाते रहे। देखें इसमें कितना टॉपिक है। मात्रक एवं मापन में भौतिक राशियाँ, मात्रकों के वर्गीकरण, मात्रकों की प्रणाली, मूल मात्रकों की परिभाषा, पूरक मात्रकों की परिभाषा, अन्य व्यवहारिक मात्रक सब पढ़ाएंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ऑल टू ऑल ये अपलोड करेंगे। और बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार दरोगा का कर दिए, बीपीएससी एईडीओ का और हिंदी व्याकरण ऑल टू ऑल पढ़ा दिए हैं। जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे सब अपलोड है। ठीक, थैंक यू। चलिए चैप्टर चालू करते हैं। देखिए सब कितना कितना दिया गया, सब पढ़ाना। चलिए भौतिक विज्ञान, मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन, इसमें क्या क्या पढ़ना है पता है। देखिए कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 7 गति एवं दूरियां का मापन, कक्षा 11 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन, तमिलनाडु का ऑल टू ऑल यही है विषय। चलिए देखिए, आइए सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? बोलेगा भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी सभी राशि जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, दूरी, तापमापी से भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, आइए भौतिक राशियाँ के प्रकार। भौतिक राशियों को गुण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। भौतिक राशियों को गुण के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है, चलिए पढ़िए पहले। चलिए, मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहते हैं। मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहते हैं, मूल राशि कहलाते हैं। मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे में उदाहरण में द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल राशियाँ हैं। आइए व्युत्पन्न राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती है, ये निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती है, ये निर्भर रहती है एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जा सकती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न राशियाँ का उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, दाब तथा घनत्व। ठीक है, मूल राशि किसे कहते हैं? जो निर्भर नहीं रहता है। व्युत्पन्न राशि किसे? जो निर्भर रहता है। आइए व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने की विधि को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने की विधि को एक साधारण द्वारा समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए यहाँ आयतन का उदाहरण लिया गया है। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई 3 लंबाई, आयतन बर लंबाई पर पावर क्यू। उपरोक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि व्युत्पन्न राशि आयतन को मूल राशि लंबाई की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए पूरक राशियाँ किसे कहते हैं? पूरक राशियाँ मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियाँ भी होती है, जिन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य
भौतिक राशियाँ भी होती है जिन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। समतल कोण, घन कोण, समतल कोण, घन कोण। ठीक है, चलिए आइए भौतिक भौतिक राशियों को दिशा तथा परिणाम के आधार पर, क्या बोला, भौतिक राशियों को दिशा तथा परिणाम के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। भौतिक राशियों को दिशा तथा परिणाम के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे अदिश राशि, सदिश राशि। चलिए अदिश राशि क्या, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु केवल परिणाम की दिशा आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल। ठीक है, परिणाम की आवश्यकताओं से अदिश राशि कहते हैं केवल। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। ठीक है, आइए भौतिक राशियों का मापन। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो तथ्यों की आवश्यकता होती है, जो निम्न है। मानक मात्रक, जिस भौतिक राशि को हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रा कहते हैं। उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रा कहते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्यतः उपयोग होता है। मानक पहले जो मापता था, ठीक, लंबाई की मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम आदि। मानक मात्रक पूर्णतः परिभाषित, सुपृष्ठ, सरलता से पुनः प्राप्त तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आइए संख्यात्मक मान, यह भौतिक राशि के परिणाम को व्यक्त करता है। यह भौतिक राशियों के परिणाम को व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि भौतिक राशि के परिणाम में उनका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। भौतिक राशि के परिणाम में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे छात्र का द्रव्यमान 40 kg है, इसका अर्थ है कि छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक की निगाह से 40 गुना है। कितना है? 40 गुना है। ठीक, आइए पढ़ते हैं कौन सा, मात्रकों का वर्गीकरण। ऊपर पढ़ ले, समझ लिए, नहीं समझे तो कौन कीजिएगा। मात्रकों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मूल मात्रक। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मोल। ठीक है, उदाहरण किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मोल मूल मात्रक हैं। आइए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आदि। व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिक राशि चाल के मात्रक को निम्न प्रकार करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिक राशि चाल के मात्रक को निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फॉर्मूला। चाल का मात्रक बराबर तो दूरी का मात्रक, समय का मात्रक, दोनों। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, सबसे छोटा होता है। ठीक, उपयुक्त प्रक्रिया से ज्ञात होता है कि चाल का मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होती है, अतः मीटर प्रति सेकंड व्यक्त मात्रक है। आइए तीसरा नंबर, पूरक मात्रक।
पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक ना ही मूल मात्रक है, पूरक मात्रक ना ही मूल मात्रक है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे रेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन। आइए मात्रकों की प्रणाली पढ़ते हैं। क्या? मात्रकों की प्रणाली। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। परंतु आजकल भौतिक राशियों का मापन करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों का प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित प्रणालियों प्रयोग में लाई जाती है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, ये CGS सिस्टम है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक, चलिए फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली FPS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली MKS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। मूल मात्रकों की SI प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द फाउंडेशनल यूनिट। उपरोक्त प्रणाली के अतिरिक्त मात्रकों की एक अन्य प्रणाली है। उपरोक्त प्रणाली के अतिरिक्त मात्रकों की एक अन्य प्रणाली है, जिसे SI प्रणाली कहते हैं। किसे कहते हैं? SI प्रणाली। संपूर्ण विश्व में इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक हैं। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक हैं और दो पूरक मात्रक हैं। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक हैं और दो पूरक मात्रक सम्मिलित किया गया है। ठीक, आगे मूल मात्रक एवं पूरक राशियाँ उनके मात्रक। आइए भौतिक राशियाँ। मूल मात्रक उनके मूल मात्रक। आइए बहुत लंबाई का मात्रक मीटर, इसका संकेत m। द्रव्यमान का kg, किग्रा इंग्लिश में kg। समय का सेकेंड s। विद्युत धारा का एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए ताप का केल्विन के सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला को CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल को MOL। पूरक राशियों के उनके पूरक मात्रक समतल कोण रेडियन को RAD, घन कोण का स्टेरेडियन SR। ठीक, चलिए मूल मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रकों की परिभाषाएं निम्न है। जैसे मीटर, पहले मीटर का पढ़ते हैं। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड के इतनेवें भाग में तय करता है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्यात और 1 सेकेंड के इतने में भाग तय करता है। किलोग्राम पर मानवीय स्केल पर 1 किलोग्राम मात्रा C/12 कार्बन के 5.018 गुना 10/25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणुविक स्केल पर जो है 1 किलोग्राम मात्रा C/12 कार्बन के 5.018 गुना 10/25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, अब सेकेंड के बारे में। CGS 133 का परमाणु घड़ी में जितने समय में इतना कंपन करता है वह 1 सेकेंड कहलाता है। परमाणु घड़ी में इतना सेकेंड में जो कंपन होता है वो 1 सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 सेकेंड कहलाता है। एम्पियर
एम्पियर। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का दाब उत्पन्न करती है। ठीक है। कैंडेला के बारे में, कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। कैंडेला समान वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग को केल्विन कहा जाता है। केल्विन समान वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग को एक केल्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक केल्विन कहा जाता है। आइए, मोल। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वही संख्या हो जितनी कार्बन 12 C12 के 0.012 किग्रा के में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है। आइए, पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। पूरक मात्रकों की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। पहले, रेडियन। एक रेडियन वह गुण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। एक रेडियन कोण 57.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है। एक रेडियन कोण 57.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है। स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा इस गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। उस गोले के केंद्र पर अंतरित होता है स्टेरेडियन। ठीक है। समान प्रयोग के लिए ऐसा मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रक। मिनट का होता है प्रत्येक मिनट। ऐसा मात्रकों पद्धतों का 60 सेकेंड। घंटा का एज 60 मिनट और 3600 सेकेंड। दिन का डी होता है प्रतीक। 24 घंटा बोलो या 86,400 सेकेंड बोलो। एक वर्ष का प्रतीक होता है वाई। एक वर्ष में 365.25 दिन। 3.156 × 10⁻7 सेकेंड होता है। डिग्री ऐसे लिखता है, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। ठीक है, RAD। ठीक है। चलिए, लीटर बराबर, लीटर को ऐसे सूचित किया जाता है, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ पर पावर 10⁻³ m3। गैलन जी से सूचित किया जाता है। 1 गैलन बराबर 3.7854। 1 गैलन बराबर 3.7854 लीटर। बैरल को प्रतीक सूचित है। 1 बैरल बराबर 1.58.987146 लीटर। 1 टन टी को सूचित किया जाता है 10⁻³ kg। कैरेट सी 200 mg। 1 बार बराबर BAR 0.1 MPa 10/5 पास्कल को पी सूचित किया जाए। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आइए, क्यूरी को CI सूचित किया जाता है 3.7 × 10 प्रति सेकेंड। रोजर को 8 से 2.58 × 10⁻⁴ C प्रति kg। क्विंटल को Q से 100 kg। वार्न को B से 100 Fm² बराबर 10⁻28 m²। R बराबर A
प्रतीक है। 1 डैम DAM डेका मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर हेक्टोमीटर। HA 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। मानक वायुमंडलीय दाब एटम 1.10132 पास्कल 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक। किलोवाट घंटा बराबर किलोवाट घंटा सूचित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ kg। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV 1 EV बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। अश्वशक्ति HP 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अग्र को अर्थ से लिखा प्रतीक है। 1 अग्र बराबर 10⁻7 जूल। 1 अग्र बराबर 10⁻7 जूल 10⁻7 जूल। आइए लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के अन्य मात्रक बहुत बड़ी एवं अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के मापन के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक प्रयोग में लाते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। बहुत बड़ी एवं अत्यंत सूक्ष्म लंबाई के मापन के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक प्रयोग में लाते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के प्रमुख बड़े मात्रक निम्न हैं। लंबाई के प्रमुख बड़े मात्रक निम्न है। खगोलीय मात्रक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एवं खगोलीय मात्रक कहलाती है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। 1 AU खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश की चाल गुना समय। एक वर्ष 3 × 10⁻8 × 365 × 24 × 60 × 60 9.461 × 10⁻15 मीटर। ठीक। चलिए पार्सेक के बारे में पढ़ते हैं। पार्सेक एक पार्सेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर एक आखिर सेकेंड का कोण बनाने पर प्राप्त होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 × 9.461 × 10⁻15 मीटर। 3.08 × 10⁻16 मीटर। लंबाई के छोटे मात्रक मीटर से छोटे मात्रक। 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, मतलब 1/10 मीटर को 10⁻−10 बोल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर 10⁻−2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर 10⁻−3 मीटर। माइक्रोन अथवा 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। ठीक। मीटर से बड़े मात्रा डेकामीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर बराबर 10⁻1 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर 10⁻2 मीटर। किलोमीटर बराबर 1000 मीटर 10⁻3 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर या 2.54 मीटर। 1 फुट बराबर 12 इंच 0.3048 मीटर। 1 गज बराबर 3 फुट बराबर 0.9144 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर nm 1852 मीटर।
द्रव्यमान के अन्य मात्रक। द्रव्यमान पदार्थ का वह आधारभूत गुण है। यह ताप, दाब तथा स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यह ताप, दाब या स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान के छोटे तथा बड़े बड़े मात्रकों का वर्णन निम्नलिखित है। द्रव्यमान के छोटे मात्रक। द्रव्यमान के प्रमुख छोटे मात्रक निम्न है। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। 100 ग्राम 10⁻³ किग्रा 10⁻⁻1 किग्रा। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम बराबर 10 गुना 10⁻³ किग्रा 10⁻2 किग्रा। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा बराबर 10⁻³ किग्रा। 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम बराबर 10⁻1 ग्राम 10⁻4 ग्राम। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 ग्राम बराबर 10⁻² ग्राम 10⁻5 kg। 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम 10⁻³ ग्राम 10⁻6 किग्रा। समझ रहे हैं ना। 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम 10⁻9 किग्रा। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻9 ग्राम 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 10⁻15 ग्राम। 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर 1.66 गुना 10⁻27 ग्राम। 1.66 गुना 10⁻27 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। द्रव्यमान के बड़े मात्रक। द्रव्यमान के बड़े छोटे मात्रक पढ़ लिए और द्रव्यमान के बड़े मात्रक। द्रव्यमान के मात्रकों के बड़े मात्रक निम्न है। 1 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किग्रा 10⁻³ किग्रा 10 क्विंटल। 1 मेगाग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। 1 गीगाग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम। 1 टेराग्राम बराबर 10⁻9 ग्राम। ये सब बड़ी बड़ी पद्धति है। बड़े मात्रक। 1 स्लग बराबर 14.57 किग्रा। 1 सौर द्रव्यमान बराबर 1.989 10⁻30 किग्रा। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.8 गुना 10⁻30 किग्रा। समय के अन्य मात्रक। समय मापन हेतु समय का परमाणुक मानक प्रयोग करते हैं। समय मापन हेतु समय का परमाणुक मानक प्रयोग करते हैं जो सीजियस परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनी पर आधारित है। इसे परमाणु घड़ी कहते हैं। समय मापन हेतु समय का परमाणुक मानक प्रयोग करते हैं जो सीजियस परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित हैं। इसे परमाणु घड़ी कहते हैं। समय के छोटे व बड़े मात्रकों का वर्णन नीचे दिया गया है। समय के छोटे व बड़े मात्रकों का वर्णन नीचे दिया गया है। समय के छोटे मात्रक। समय के छोटे मात्रक निम्न है। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड। 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड। समय के बड़े मात्रक। समय 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट 3600 सेकेंड। 1 दिन बराबर 24 घंटा 86,400 सेकेंड। 1 वर्ष बराबर 365 दिन बराबर 3.15 गुना 10⁻7 सेकेंड। 1 लीप वर्ष बराबर 366 दिन। नोट: 100 वर्ष के समय को एक शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी। 100 वर्ष के समय को एक शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी। ठीक। अन्य व्यवहारिक मात्रक। सामान्य प्रयोग के लिए ऐसे मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रकों का प्रयोग भी किया जाता है जिनका वर्णन नीचे दिया गया। सामान्य प्रयोग के लिए ऐसे मात्रकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मात्रकों का प्रयोग भी किया जाता है जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। क्षेत्रफल के मानक। 1 वर्ग बराबर 10⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। आयतन के मात्रक। 1 लीटर बराबर 10⁻3
सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। एक गैलन बराबर 3.7854 लीटर, 4.546 लीटर यूके में। एक बैरल बराबर 158.987146। ठीक, दाब के मात्रा के बारे में अब 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक अग्र बराबर 10⁻⁷ जूल। ऊर्जा का मात्रक बराबर 1 किलोवाट घंटा। एक kWh 3.6 × 10⁶ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। शक्ति का मात्रक एक अश्व शक्ति बराबर HP 746 वाट। 746 वाट। महत्वपूर्ण उपसर्ग और संकेत। एक्सा-ई 10 में ऐसे पढ़ता है। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। डेका का 1, हेक्सा का 2, 1 2 3, फिर 3 बहर रहा है, सब 3 बहर रहा है। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद 3, 1 2 3 बोल करके फिर 3 का 3 6 9 12 15 18। ठीक है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा। ठीक है, आप भेजिए 8 ऊपर से पढ़ेंगे अब इसमें माइनस वाला में। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटम। नैनो पिको फेम्टो एटम। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटम। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटम। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटम। ठीक है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटम। डेसी सेंटी 1 2 3, फिर 3 का 3 छोड़ 9 12 15 18। ठीक है, इसमें केवल माइनस लग जाएगा। डेसी लड़की हो गया। डेका से 1 से। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटम। आइए बीमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं। आइए, क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर L स्क्वायर। आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मीटर क्यूब। घन मीटर L क्यूब। वेग विस्थापन बटे समय। विस्थापन हो जाएगा मीटर, समय का हो जाएगा सेकेंड, LT-1। ठीक, आइए, त्वरण का वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग का फॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का सेकेंड हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड ऊपर नीचे है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, LT-2। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का हो जाए kg। आयतन को पर परे थे मीटर क्यूब। ml-3 T0 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। किग्रा गुना द्रव्यमान का हो जाएगा किग्रा और त्वरण का हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन बोलिए बल का। ml-2 कार्य का बल गुना विस्थापन। बल का क्या हो जाएगा? बल का किग्रा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का मीटर। किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल। कार्य का जूल ml/T-2। शक्ति का कार्य बटे समय जूल बटे सेकेंड। कार्य का जूल हो जाएगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, या किग्रा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड क्यूब वाट।
ml/t-3। दाब का बल बटे क्षेत्रफल, बल का हो जाएगा बल का न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, या किग्रा प्रति मीटर, किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर पास्कल, ml-1t-2। संवेग का द्रव्यमान गुना त्वरण, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, ml/t-1। आवेग बल गुना समय, किग्रा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड, ml/t-1, या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। पृष्ठ तनाव घन बल बटे द्रव्यमान न्यूटन मीटर, ml0t-2। बल नियतांक बल विस्थापन न्यूटन प्रति मीटर, ml0t-2। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर, किग्रा मीटर स्क्वायर, ml2t0। आवृत्ति कंपन बटे समय, हर्ट्ज, m0l0t-1। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, जूल सेकेंड, ml2t-1। प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटे विकृति, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ml-1t-2। ठीक। बल आघूर्ण का बल होता है लंबवत, दूरी होता है न्यूटन मीटर, ml2t-2। बोल्ट्जमान नियतांक गतिज ऊर्जा बटे ताप, जूल बटे केल्विन, ml-1 k-1। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे समय अंतराल, रेडियन बटे सेकेंड स्क्वायर, m0l0t-2। ठीक। आइए सार्वत्रिक गैस नियतांक ऊर्जा बटे मोल गुना ताप, ऊर्जा का होता है जूल, मोल का होता है मोल, ताप का होता है केल्विन, ml2t-2 k-1 मोल पर पावर -1। कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग का कोण बटे समय, कोण का होता है रेडियन, समय का होता है सेकेंड, m0l0t-1। आवेग का धारा गुना समय, धारा गुना समय आवेग का कूलम होता है, m0l0ta। विभवांतर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे विभवांतर का वोल्ट होता है, ml2t-3 a-1। प्रतिरोध का विभवांतर बटे धारा, ओम, ml2t-3 a-2। धारिता का आवेश बटे विभवांतर, फैराड, m-1 l-2 t4 a2। विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई, ओम मीटर, ml3t-3 a-2। चालकता 1 बटे प्रतिरोध, म्यू, ओम, ओम पर पावर -1, m-1 l-2 t3 a2। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल बटे आवेश, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, ml-3 a-1। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, वोल्ट बटे मीटर गुना मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, ml3t-3 a-2। चुंबकीय क्षेत्र, बल बटे धारा गुना लंबाई, टेस्ला, m0l0t-2 a-1। भौतिक राशि का मान बराबर संख्यात्मक राशि गुना मात्रक। देखिए, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, हर टॉपिक तोड़ के बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। ओके, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए।